हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। की हाल चाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपका इस बैंक में एफडी है, 2 लाख जमा करेंगे, सीधे सीधे 79,000 रुपए का फायदा होगा। और इसके साथ ही अब अगर आप गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो गरीब लोगों को दोस्तों 300 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। कई सारे नए नियम आए हैं जो 1 जनवरी से लागू होंगे, लेकिन इसका असर आपको 15 दिसंबर से देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो केनरा बैंक में अगर आप जमा करते हैं 2 लाख रुपए तो 79,500 रुपए का फायदा होगा। स्कीम की डिटेल जान लीजिए। पब्लिक सेक्टर का केनरा बैंक अपने ग्राहकों को एफडी स्कीम पर 3.25% से लेकर 7% तक का ब्याज दे रहा है। केनरा बैंक में एफडी खातों पर मिलता है 7.10% का ब्याज। 5 साल की एफडी कराना होगा। शानदार ब्याज ऑफर कर रहा है केनरा बैंक। 5.75% तक का सीनियर सिटीजन को और 6.25% का सामान्य नागरिकों को ब्याज मिलता है। अब अगर आप केनरा बैंक में 5 साल की एफडी करते हैं, 2 लाख रुपए जमा कर देते हैं दोस्तों, 5 साल बाद आपको 2,72,000 रुपए मिलेगा, यानी सीधे 72,708 रुपए फायदा होगा सिर्फ 5 साल के अंदर ही। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 79,500 रुपए का फायदा होगा। तो ऐसे ही कई सारे बैंक एफडी पर ब्याज दे रहे, तो किसी भी एक बैंक पर आप एफडी जरूर कर दे। सिक्योर हो जाएगा आपका पैसा, रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा। अच्छा, कम आमदनी वाले परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। 300 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को सब्सिडी सिस्टम के बारे में अच्छी तरह बताया जाएगा। समाज कल्याण विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लाभार्थियों की पहचान करके सब्सिडी बांटने में आपस में तालमेल बनाएंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार जान रही है कि गरीब लोगों के लिए उनको मदद करने पर ही उनको वोट मिलता है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट ने ये जानकारी प्राप्त हो गई है। 300 रुपए में खाना पकाने का गैस असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द इनकी हकीकत बनने वाला है। असम राज्य में उनके परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को जल्द ही राज्य सरकार एलपीजी सिलेंडर 250 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिससे हर परिवार के सदस्यों की जिंदगी आसान हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में आएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपी सरकार भी इसी प्रकार का लाभ देती है और ये फरवरी में एक बार फिर से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको एक फ्री गैस सिलेंडर देगी और इसका दायरा भी बढ़ाने वाली है। दरअसल यूपी सरकार हर साल 2 फ्री गैस सिलेंडर देती है, 1 मार्च के आसपास और 1 अक्टूबर के आसपास। तो आप भी इसका आवेदन कर दे, लाभ आपको मिलेगा नए साल से नए लाभार्थियों को। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ गया है। अगर अब आपके घर पर गैस सिलेंडर आता है तो ओटीपी बताना जरूरी है, नहीं तो गैस डिलीवरी नहीं होगी। हड़कंप मचा है। बिहार हो, यूपी हो या कोई यूपी का जिला हो या बिहार का कोई जिला हो, घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। एलपीजी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम ओटीपी आपको देना होगा। इंडियन गैस हो, एचपी गैस हो, बीपीएल गैस हो, सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है, बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर अब नहीं दिया जाएगा। वही दोस्तों, एप्पल कंपनी ने संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने से मना कर दिया है। रेपो रेट घटने पर एफडी ब्याज भी घट सकता है। भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन खास बात हम आपको बताने वाले हैं वो है एप्पल कंपनी का। सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी किया है। यह ओटीपी पढ़ सकता है और बातचीत भी सुन सकता है। संचार साथी ऐप सरकार ने कहा है कि हर मोबाइल में होना जरूरी है। मतलब आप नई मोबाइल खरीदने जाएंगे उसमें भी संचार साथी ऐप देखने को मिलेगा, जिसे आप डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में एप्पल कंपनी ने कह दिया कि फोन में इंस्टॉल नहीं करेगा संचार ऐप। कहा यूजर का डेटा लीक होने का खतरा है, सरकार से बातचीत का रास्ता निकालेंगे, ऐसा एप्पल कंपनी ने कहा है। इस बीच यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग हो रही है। प्रयागराज बार काउंसिल पर हमारी सुरक्षा हमारी मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन हो रहा है। हाँ दोस्तों, प्रयागराज में वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे वकीलों ने सरकार के इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। वकीलों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से उन पर हमले हुए, दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई, जिसमें तेजी आई है। कामकाज पर लगातार खतरा बना हुआ है। बार संघों का मानना है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बिना न्याय व्यवस्था भी सुरक्षित नहीं रह सकती। वकीलों ने बताया कि देश के कई राज्यों में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष कानून बनाए और लागू भी हुए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वकीलों पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न रोकने के लिए अधिनियम लागू किया गया है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जल्द लागू हो, ऐसी मांग हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा पहुंचा 6.7 डिग्री। 8 दिसंबर के बाद पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। विजुअल आप देख सकते हैं। कानपुर हो, उन्नाव हो या फिर बनारस हो, हर जगह पर ठंडी का अब तो सितम ढाने शुरू हो जाएंगे। तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा है, जो अब 2 डिग्री तक आ जाएगा। 15 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
यूपी में 30 साल का इंजीनियर बना जैन मुनि, करोड़ों रुपए का व्यापार, प्रॉपर्टी छोड़ दिया। बोला कोविड में देख लिया कौन किससे कितना प्यार करता है, कोई किसी का नहीं है। जी हाँ, बागपत के रहने वाले 30 साल के हर्षित जैन का जो कपड़े का कारोबार करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, लेकिन अब वो एक वैराग्य अपना चुके हैं। बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया गाइडलाइन। 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा एग्जाम। अपलोड किए गए मार्क्स में नहीं होगा कोई बदलाव। सरकारी कैब भारत टैक्सी का दिल्ली में पायलट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टैक्सी ऐप पर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। 100% की कमाई ड्राइवर को ही मिलेगी। मुसलमानों को मथुरा ज्ञानवापी पर दावा छोड़ देना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए मक्का मदीना जैसा है। एएसआई के पूर्व अधिकारियों की हिंदुओं को भी सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों, एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को 2 और ऐतिहासिक जगह छोड़ देनी चाहिए जो मंदिर भी है। पहला मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, दूसरा ज्ञानवापी जो भगवान शिव से जुड़ा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए के मोहम्मद ने कहा कि इस जगह मुसलमानों को हिंदू समुदाय को भव्य हिंदू बनाने के लिए सौंप देनी चाहिए। मथुरा काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी में इस सीजन पहली बार पारा 5.2 डिग्री हुआ है। एक रात में 5 डिग्री लुढ़का पारा। 2 से 5 दिन में बर्फीली हवाएं चलेंगी। डीएडीआर को बेसिक पे से मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। विवादों के बीच सिलेक्टर ने कोहली गंभीर से अलग अलग बात की। रांची एयरपोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा। रायपुर वनडे से पहले हो सकती है मीटिंग। राजनाथ बोले नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, सरकार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पटेल को सम्मान मिला है। संत प्रेमानंद से कॉमेडियन राजपाल यादव बोले पत्नी झगड़ा करेगी, लगता है श्री कृष्ण का मनसूखा मैं ही था, ठहाके मारकर हंसे हैं महाराज। बॉलीवुड के कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव मंगलवार को वृंदावन पहुंचे। उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया है। राजपाल ने भगवान श्री कृष्ण के सखा मनसूखा की कहानी सुनाई तो संत प्रेमानंद खिलखिलाकर हंस पड़े। सीएम योगी को दौड़ा युवक, कमांडो ने पकड़ा, झपट्टा मारकर घसीटा। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने पहुंचे थे। गाड़ी नंबर HR88B8888 की दोबारा बोली लगेगी। हरियाणा में 1 करोड़ 17 लाख में नीलाम होकर चर्चा में आया था। बोलीदाता रकम नहीं चुका पाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन और राज्य भवन जो है लोक भवन कहलाएगा। पीएमओ बोले सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे। वही 1 जनवरी से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। जानिए क्या नियम है। अगर आपको बताते चले कि आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। आप घर बैठे ही इसको आधार से लिंक कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो 1 जनवरी के बाद आपका पैन रद्द होगा, खराब होगा। अच्छा दोस्तों, वहीं पर 6% टूट गया है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी जैसे सरकारी बैंकों का शेयर। सरकार के इस बयान से मचा है हाहाकार। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। घरेलू स्टॉक मार्केट में मुनाफा वसूली के बीच सरकारी बैंकों के शेयर पर भी अच्छा खासा दबाव दिखा है। मुनाफा वसूली की इस आंधी में देश के सबसे बड़े इंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम बैंकों के शेयर 6% तक टूट गए हैं। जनगणना 2027 2 फेज में होगा। पहला चरण अप्रैल 2026 से, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के सवाल का गृह मंत्रालय ने दिया है जवाब। और यूपी की बड़ी खबर, योगी का आदेश, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर करो। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। योगी ने प्रदेश में घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटर हर मंडल में भी बनाया जाएगा। नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। आपको बताते चले कि सीएम के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठियों की पहचान राज्य के 20 से अधिक जिलों में पहले ही सर्वे हो चुका है। जहां घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है वहां अभियान को और तेज किया गया है। दोस्तों, हाईकोर्ट बोला धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा एससी एसटी का लाभ, या केवल हिंदुओं के लिए है। धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हिंदुओं को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति को एससी एसटी के लाभ का अधिकार नहीं है। अगर हिंदू भी अपना धर्म बदल लेते हैं तो वो इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने कहा धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा होगा।
दोस्तों लखनऊ में सब्जी के छिलके से बनेगा सीएनजी, यूपी का पहला प्लांट बनेगा, नगर निगम कचरा और गोबर बेचकर हर साल कमाएगा 1.5 करोड़। लखनऊ में घर की रसोई से निकलने वाले कचरे, सब्जी और फसलों के अवशेष से बायो सीएनजी बनाई जाएगी। हर्षित राणा पर आईसीसी की कार्रवाई, एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया है। पहले वनडे में ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा किया था। दोस्तों कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, डीडीसीए को फोन करके इसकी जानकारी दी है। 24 दिसंबर से शुरू होगी टूर्नामेंट। विराट कोहली 15 साल बाद घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, उन्होंने फोन पर डीडीसीए को इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार रांची में फिटनेस पर कोहली के बयान के बाद बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने विराट को विजय हजारे खेलने के लिए मनाया है। दोस्तों रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90.05 पहुंच गया है। इससे सोना, क्रूड ऑयल, विदेशी सामान महंगा होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा। रुपया आज भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, निचले स्तर पर आया है। पीटीआई के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 90.05 के स्तर पर ओपन हुआ। इससे पहले मंगलवार को भी कीमत में गिरावट आई थी। नए आधार ऐप से घर बैठे ही एड्रेस और नाम बदल पाएंगे, मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा भी मिलेगी। किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत अब दोस्तों नहीं होगा, घर बैठे ही आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। हालांकि अब आपको बता दें कि आधार कार्ड की वैल्यू अब 0 होने वाली है। सरकार ने नए आधार ऐप में इस सुविधा को शुरू कर तो दिया है, अब एड्रेस, नाम, ईमेल आईडी भी आप अपडेट कर पाएंगे। फैसिलिटी जल्द शुरू होगा। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा, आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था। इन बदलावों के बाद यूजर को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। ऐप पर ओटीपी वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन सब कुछ चेंज कर देगा। इस सर्विस से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग, सीनियर सिटीजन, माइग्रेट सबको फायदा होगा। वही दोस्तों चांदी 1,79,000 प्रति किलो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। आज भी 3500 रुपए कीमत इसकी बढ़ी है। सोना 957 रुपए कीमत बढ़ा है। जिस प्रकार से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, आने वाले समय में सोना चांदी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले भी 10,000 रुपए चांदी एक दिन में महंगा हुआ था और आज भी 3500 रुपए महंगे हुए हैं। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचने वाला एआई वीडियो पोस्ट किया है। चाय बोलो चाय चाहिए, ऐसा कुछ देखने को मिला है। भाजपा बोली शर्मनाक है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बेचते हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट की है। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आपके सपोर्ट की जरूरत है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।